हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे रीड आउट करते हैं रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग को। रिटेनिंग वॉल की जो ड्राइंग हमारे पास गिवन होता है जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जब हम बेसमेंट्स बना रहे होते हैं, सो वहाँ पे हमने रिटेनिंग वॉल की कंस्ट्रक्शन करनी होती है। सो रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग को प्रॉपरली रीड आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रॉपरली रीड आउट कर सकोगे तब तो आप जाके इम्प्लीमेंट करा सकोगे। आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग को कैसे रीड आउट करते हैं। ठीक है, कि हम शेयर की कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, हमने पीवीसी पाइप का डाया कितना होना चाहिए, हमारे पास बार्स कौन सी यूज़ होगी, मैन बार की डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है स्लैब में ये। आज बेसिकली ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, आज बेसिकली मैं आप लोगों का फ़ीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से कितने लड़के गेन कर चुके हैं या गेन कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं आप लोगों का फ़ीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा भी है या नहीं, कुछ आप लोग सीख रहे हो या नहीं, कितने लड़के सीख रहे हैं। आज बेसिकली मैं आप लोगों का फ़ीडबैक लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। जिस लड़के ने इस प्लेटफॉर्म से, ये जो छोटी सी हमारी फॉर यू फैमिली बनी है, इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी सीखा है, ओनली वो वीडियो लाइक करे। ठीक है। आज बेसिकली मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। बैक टू अवर टॉपिक। सबसे पहले ये हमारे पास एक्स सेक्शन है रिटेनिंग वॉल का, मींस के रिटेनिंग वॉल जो इस तरह जा रही है उसका हमने बीच में से कट आउट कर दिया। ठीक है, ये एक्स सेक्शन है हमारे पास रिटेनिंग वॉल का, और ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन इस वजह से दिखाया गया कि पीवीसी पाइप्स का जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शन गिवन है। ठीक है, ये जो पीवीसी पाइप्स हैं, ठीक है, इस वजह से फ्रंट जो है एलिवेशन भी हमें दिखा दी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप जाते हैं। ठीक है, रीड आउट करते हुए सबसे पहले हमारे पास विड्थ जो है रिटेनिंग वॉल की, अब ये जो इसके ऊपर जो कंटिलीवर है ये नहीं, इसकी जो बेस है उसकी विड्थ जो है हमारे पास कितनी है, 7 फीट 9 इंचज़। ये देखो 7 फीट 9 इंचज़ बेस विड्थ है। में जो हमारे पास फुटिंग है, बेस स्लैब फुटिंग है, उसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 7 फीट 9 इंचज़ है, 7 फीट 9 इंचज़। और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, बेस से लेके टॉप तक, बेस से लेके हमारे पास इस जगह से लेके यहाँ तक हमारे पास 4 फीट 6 इंचज़ ये, और प्लस 21 फीट। ये टोटल कितने 25.6 इंचज़ हमारे पास टोटल, यहाँ से लेके बेस से, बेस फुटिंग से लेके टॉप तक हमारे पास 25 फीट 6 इंचज़ है। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आते हैं शेयर की तरफ। शेयर की हम बेसिकली क्यों प्रोवाइड करते हैं, शेयर की बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट दी स्किडिंग ऑफ दी रिटेनिंग वॉल, के रिटेनिंग वॉल स्किड ना कर जाए, आगे मूव ना कर जाए। जब पीछे से प्रेशर रहेगा, जब हमारे पास पीछे से लिटरल अर्थ प्रेशर आता है तो उसकी वजह से रिटेनिंग वॉल जो है वो आगे मूव आउट कर जाती है। इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको लॉक आउट करने के लिए हम वहाँ पे शेयर की प्रोवाइड करते हैं, ये जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसका बेसिक मकसद ये होता है। अच्छा, अब शेयर की विड्थ हमारे पास 18 इंचज़ होगी, और उसकी ऊपर से बेस से नीचे डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ उसकी होगी 36 इंचज़। ठीक है, उसकी डेप्थ 36 इंचज़ होगी। और हमने लीन प्रोवाइड करना है बेस में, लीन हमने प्रोवाइड करना है 148 का, लीन प्रोवाइड करना है पीसीसी हमने 148 की 3 इंचज़ उसकी थिकनेस होनी चाहिए, ये जो हमने लीन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गई। उसके बाद जो शेयर की है, शेयर की के जो हमारे पास डेप्थ जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके बेस का जो एंड है वो हमारे पास 3 फीट 2 इंचज़, और इस साइड से हमारे पास 2 फीट 7 इंचज़ होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद जो बेस जो है उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास 27 इंचज़ प्लस 3 इंचज़, मींस 30 इंचज़ जो है हमारे पास उसकी बेस की जो है वो थिकनेस है। जो हमने फुटिंग बेस जो देनी है उसकी बेस स्लैब की फुटिंग की थिकनेस हमारे पास 27 प्लस 3 30 इंचज़ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये बेस और शेयर की। ठीक है, इसमें आप स्टील का क्या हिसाब किताब है, स्टील का एंड में करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि वो इतना इजी है, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो आप प्रॉपर्ली रीड आउट कर सकोगे, वो हम एंड में उसको भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हमने ये जो है ये ड्रेनेज के लिए, ये जो बेसिकली एरिया है ये बेसिकली हमने ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करना है। ड्रेनेज का क्यों प्रोवाइड करना है कि हमारे पास वाटर जो भी इधर से, अब ये जो एब्रीविएशन है ये है लोअर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर लेवल है। ठीक है, लोअर ग्राउंड
फर्स्ट फ्लोर लेवल है। मींस कि ये जो बेसमेंट है, ये जो आपको ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये 21 फीट है। सो 21 फीट, ये जो है टू जो हैं बेसमेंट्स हैं, इसमें टू बेसमेंट्स हैं। एक फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट लेवल है, लोअर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट लेवल है, और एक होगा लोअर ग्राउंड फ्लोर सेकंड लेवल। ठीक है, वो हमारे पास वो उसकी अलग ड्राइंग की बनाते हैं। सो रिटेनिंग वॉल में ये जो हमारे पास जगह है, ये है लोअर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट लेवल है। ठीक है, मीन्स के जो टू बेसमेंट है उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ये उसका लेवल है। ठीक है, अच्छा, उसमें वहाँ पे हमने अब ये हमारे पास ब्रिक मैसनरी हुई है। ब्रिक मैसनरी हमने करनी है 21 इंचज़ प्लस 3 इंचज़। ये अब 3 इंचज़ की हमने यहाँ पे अगेन लीन प्रोवाइड की है, ये जो 148 की 3 इंचज़ की। सो 21 इंचज़ प्लस 3 इंचज़ हमने करनी है। सो ये कितनी 24 इंचज़ टोटल जो है ये हमारे पास नीचे हमने प्रोवाइड करना है। इसकी टोटल इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 24 इंचज़, लेकिन 3 इंचज़ की हमारे पास लीन है और 21 इंचज़ की हमारे पास उसका ब्रिक मैसनरी होगी। ठीक है, ब्रिक मैसनरी की हमारे पास 9 इंचज़ जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास आगे नाली है, जो हमने आगे इनलेट प्रोवाइड किया है, उसका हमारे पास विड्थ कितनी होनी चाहिए 18 इंचज़। ये 18 इंचज़ हमारे पास इस स्टोन मेसनरी के इस से लेके रिटेनिंग वॉल तक हमारे पास उसके 18 इंचज़ होनी चाहिए। उसके ऊपर हमने स्टील ग्रेटिंग प्रोवाइड करनी है। स्टील ग्रेटिंग बेसिकली जो स्टील की जालियाँ जो होती हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ताकि उसके अंदर से वाटर जो है आराम से पास आउट हो जाए और कोई भी कचरा शचरा हो जो भी हो वो ऊपर ही रुक जाए। ठीक है, ये इसके लिए बेसिकली ये मकसद होता है। उसके बाद आ जाओ कि हमारे पास बार्स का क्या हिसाब किताब है। बार्स का जो हमने बॉटम जो बार्स फुटिंग का जो बॉटम्स जो बार प्रोवाइड करनी है, अब ये जो है ये हमारे पास मैन बार है। सो मैन बार जो हमने प्रोवाइड करनी है वो 1.5 इंचज़ डाया उसका होगा और 9 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब ये 1.5 इंचज़ कितने बनते हैं, 1.5 इंचज़ मीन्स के 12 mm बार हमने प्रोवाइड करनी है। ये अब ये देखो, ये मैन बार ये जो शॉर्टर जो डिस्टेंस पे है ये मैन बार है, और इसके ऊपर जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सो मैन बार हमने प्रोवाइड करनी है 1.5 इंचज़ मीन आधे इंची बार, और आधी इंची बार हमारे पास होती है 12 mm बार। 12 mm बार हमने प्रोवाइड करनी है 9 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मीन्स के एक बार इस तरह, एक बार इस तरह, जो इस तरह बार्स जा रही हैं, एक बार की दूसरी बार के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 9 इंचज़ डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमने यहाँ पे जो बॉटम रेइंफोर्समेंट में जो प्रोवाइड करनी है वो भी अगेन हमारे पास 12 mm बार है, मींस आधी इंची की बार है, और 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मींस के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह पड़ी है, सो इस तरह जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 इंचज़ है। उसके बाद अब ये हो गया बॉटम, और टॉप जो ये जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल पड़ी है, सॉरी ये जो हमारे पास बार्स पड़ी हैं, ये भी अगेन हमारे पास आधी इंची की बार है, मींस के 12 mm बार है, और 8 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बोथ। अब ये देखो इसका निशान दोनों तरफ है, मींस के मैन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी, टॉप मैन बार भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी, दोनों जो हैं 8 इंची सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे होंगी। मींस के मैन बार जो इस तरह जो मैन बार पड़ी है उसका भी 8 इंची सेंटर टू सेंटर, और इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी है उसका भी 8 इंची सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो 5 इंचज़ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार का, 9 इंचज़ है बॉटम पे हमारे पास मैन बार का, लेकिन टॉप पे हमारे पास 8 इंचज़ है दोनों का। सो ये जब आप साइट पे इम्प्लीमेंट करवा रहे होगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्ली इसको रीड आउट करके और प्रॉपर्ली इसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो ऊपर बेस, ये जो ऊपर कैंटिलीवर जो गिवन है रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब इसका जो बेस जो है वो हमारे पास है 27 इंचज़, और इसका टॉप जो विड्थ है वो हमारे पास है 18 इंचज़। तो बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ देखो कितना डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि हमने ये स्लोप सी एक प्रोवाइड की हुई है इस साइड से। ठीक है, उसके बाद रिटेनिंग वॉल के बीच में देखो यहाँ पे ये हमने इनलेट प्रोवाइड किए हुए हैं, ये PVC इनलेट प्रोवाइड किए हुए हैं।
ये पीवीसी वीप होल्स प्रोवाइड करने का क्या मकसद है? ये बेसिकली मकसद है कि वाटर जो है पीछे से जो वाटर है वो प्रॉपर्ली ड्रेन आउट हो जाए। जब यहाँ से वाटर ड्रेन आउट होगा सो यहाँ से फिर वो इस नाली में आए और यहाँ से आगे ड्रेन आउट हो जाए। सो जब पीछे से वाटर आएगा सो वाटर उसके ऊपर रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर ना डाले, रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा तो रिटेनिंग वॉल को ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, वो फेलियर आ सकता है। सो इस वजह से हम इनलेट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वाटर जो है आराम से ड्रेन आउट हो जाए, पास आउट हो जाए और वाटर आगे आके इस नाली में होता हुआ आराम से ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है। सो पीवीसी इनलेट आपने प्रोवाइड करना है 4 डाया का, 4 डाया होना चाहिए पीवीसी पाइप का। ये जो पीवीसी पाइप है और 5 फीट सेंटर टू सेंटर वर्टिकल एंड 8 फीट सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन गिवन है। अब इसमें हमारे पास ये पीवीसी का गिवन है कि यहाँ पे जो है 5 फीट जो है, अब ये जो है हमारे पास ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है और ये जो है हमारे पास वर्टिकल है। और पीवीसी हमने किस में, एक्स क्रॉस सेक्शन में देने, मीन इन एक्स सेक्शन में देने। अब ये देखो ये हमारे पास एक्स है। सो मीन्स के इसके पीवीसी के सेंटर से इसके सेंटर तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 8 फीट है। और इसके जो है और इसके मीन्स के इस जगह से लेके इस जगह तक हमारे पास 5 फीट है, लेकिन हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है इस तरह एक्स सेक्शन में, एक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, एक्स में। ठीक है। मीन्स के बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है लेकिन एक्स में है। ठीक है। इस तरह यूँ, मतलब ये देखो इस तरह और इस तरह, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक अगर यहाँ तक आओ तो हमारे पास ये 5 फीट है। ठीक है। सो बेसिकली यही गिवन किया हुआ है। ये देखो 4 डाया मीन्स होल का डाया जो है वो 4 कितना है, 4 इंचज़ है। 4 इंचज़ उसका जो है वो सर्कल का डाया होना चाहिए और उसमें पीवीसी पाइप फिट होना चाहिए। और उसका जो पीवीसी पाइप का जो वर्टिकल जो है, वर्टिकल कौन सा होता है, अब ये वर्टिकल है, वर्टिकल जो 5 फीट सेंटर टू सेंटर पीवीसी का सेंटर टू सेंटर और 8 फीट हॉरिजॉन्टल, 8 फीट। अब हॉरिजॉन्टल कौन सा, ये सेक्शन। अब ये जो पीवीसी है इस पीवीसी से लेके इस पीवीसी के पाइप तक हमारे पास 8 फीट सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। ठीक है। वो हमने इनलेट इसमें अंदर प्रोवाइड करनी। अब उसके बाद हमने ये 8 इंचेस का जो है ग्रेनुलर मटेरियल प्रोवाइड करना है। ग्रेनुलर मटेरियल मीन्स के हमने रोडी प्रोवाइड करनी है। 8 इंचेस उसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट उसके रिटेनिंग वॉल जितनी होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास अर्थ फिलिंग आएगी, जो पीछे मिट्टी है वो आएगी। ठीक है। और मिट्टी से वो जो हमारे पास अर्थ फिलिंग है उसके टॉप से लेके रिटेनिंग वॉल के टॉप तक हमारे पास कम से कम 18 इंचेस हमने डिस्टेंस रखना है। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास अर्थ फिलिंग है और ग्रेनुलर मटेरियल फिलिंग है उसके जो टॉप है उसके लेवल से हमारे पास रिटेनिंग वॉल का जो टॉप लेवल है वहाँ तक हमने 18 इंचेस रखना है। मींस कि उसको रिटेनिंग वॉल को 18 इंचेस ज़्यादा रखना है, 18 इंच ऊपर रखना है। उसके बाद हमने ब्रिक मैसनरी करनी है अगेन, और उसका कितना मतलब एक कोर्स हमने लगाना है उसका, ब्रिक मैसनरी का सिंगल कोर्स लगाना है। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास रिटेनिंग वॉल की, हमने उसका डायमेंशंस देख ली। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास बार्स का क्या हिसाब किताब है। बार्स का देखो, अब ये जो हमारे पास मैन बार आ रही है, अब ये देखो ये हुक दे के इस तरह जो मैन बार आ रही है हमारे पास इस तरह होते हुए शेयर की के अंदर होते हुए इस तरह बाहर जा रही है। ठीक है। ये टॉप से आई रिटेनिंग वॉल, ये इस तरह आई। इसका बेसिक मकसद कि हमारे पास ऊपर जो कंटिलीवर जो रिटेनिंग वॉल है और नीचे बेस स्लैब है और शेयर की, ये प्रॉपर्ली एक हो जाएं। सो इसी वजह से हम जो है टॉप एक ही बार जो है इसी तरह प्रोवाइड करते हैं। सो ये रिटेनिंग वॉल की ये जो बार इस तरह आ रही है होते हुए स्ट्रेट अवे इस तरह नीचे जाएगी शेयर की में इस तरह बैंड दे के फिर हमारे पास जो हमारे पास बेस है। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अब अक्सर जो है मिस्टेक होती है जो हमारे पास, अब ये जो टोटल डेप्थ हमारे पास 36 इंचेस, जब 36 इंचेस हमने डाल दी उसके बाद हमने 3 इंचेस जो है और ऊपर लाए। उसके बाद कम से कम बार जो है 12 इंचेस ऊपर होनी चाहिए। मींस के जो 12 इंचेस जो है जब बेस को वो क्रॉस करेगी तो 12 इंचेस वो ऊपर होनी चाहिए, जिस तरह ये यहाँ पे गिवन है। मींस कि यहाँ से जो है यहाँ तक उसका डिस्टेंस जो है वो कम से कम 12 इंचेस होना चाहिए। बार मतलब एक्स्ट्रा बार ऊपर गिवन होनी चाहिए, दी गई हो बार।
अब मैन बार जो है वो हमारे पास उसका जो है क्या गिवन है कि उसमें कितनी होनी चाहिए। मैन बार हमारे पास यहाँ पे गिवन है, देखो 1.5 इंचज़ मीन्स के 12 mm बार है और उसका 7 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मीन्स के जो हमारे पास इस तरह जो बार जा रही है मीन्स के इस तरह सेंटर टू सेंटर, वही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए, यहाँ पे गिवन ये 7 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए मैन बार का। सो मैन बार हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो इस तरह जो बार आ रही है, अब ये देखो ये जो हमारे पास बार आ रही है, अब रिटेनिंग वॉल की ये जो बार आ रही है इसमें हमने प्रोवाइड करना है इस बार की वेट जो है वो मैन बार जो है वो हमारे पास 3/4 इंचज़ 3/4 इंचज़ मीन्स कि हमारे पास 20 mm बार जो है वो यूज़ होने वाली है। 20 mm बार उसका 8 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स के जो मैन बार है उसका 8 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारे पास यूज़ होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास यूज़ होने वाली है 1.5 इंचज़ और 9 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मीन्स के 1.5 इंचज़ उसका डाया होना चाहिए, डाया कितना 12 mm होना चाहिए और 6 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। और ये ऊपर से जब मूव आउट हुआ, ये बार यहाँ से चलते हुए, ये बार यहाँ से चलते हुए जब नीचे आई तो यहाँ पे हमने एल प्रोवाइड करना है इस बार के नीचे, जो मैन बार है उसके नीचे एल प्रोवाइड करना है कितना 18 इंचज़ का। मींस कि ये जो ग्रैनुलर मटेरियल हमने 18 इंचज़ यूज़ किया है, इसका 18 इंचज़ हमने जो है वो प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ जो एल प्रोवाइड करना है। सो ये जो बार जो यहाँ से ये जो मैन बार जो इस तरह चलते हुए आ रही है, इसके नीचे हमने एल प्रोवाइड करना है 18 इंचज़ का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लड़के जो है यहाँ पे मिस्टेक्स कर जाते हैं, ये इसको एल को जो है प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करते। सो ये प्रॉपर्ली आप अंडरस्टैंड कर लो कि नीचे एल जो है वो हमारे पास 18 इंचज़ होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैन बार इस तरह आ रही है। सो बेसिकली ये तरीका है प्रॉपर्ली रीड आउट करना है रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग को, ठीक हो गया। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।